हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रफ एकेडमी। आज मैं एक रिवीजन लेक्चर लेने वाली हूँ। चैप्टर का नाम है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ये लेक्चर एक रिवीजन लेक्चर होने वाला है। इसमें ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे हम लोग। एग्जाम के पर्सपेक्टिव से जितना इंपॉर्टेंट है बस उसे कवर करने वाला है। सबसे पहले हम लोग रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। बेसिक डेफिनेशन क्या है रिप्रोडक्शन का? रिप्रोडक्शन इज द फॉर्मेशन ऑफ यंग वंस फ्रॉम ग्रोन अप इंडिविजुअल। आप ग्रोन अप इंडिविजुअल बोल सकते हैं या फिर पेरेंट्स बोल सकते हैं, यंग वंस बोल सकते हैं या फिर हमारा ऑफ स्प्रिंग बोल सकते हैं। ये सारे टर्म्स एक ही है, ऑफ स्प्रिंग, यंग वंस, ग्रोन अप इंडिविजुअल्स और हमारा पेरेंट्स। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन क्या है? फॉर्मेशन ऑफ यंग वंस या फिर ऑफ स्प्रिंग फ्रॉम द पेरेंट्स, ये रिप्रोडक्शन कहलाता है हमारा। अब रिप्रोडक्शन की बात करें तो हमारे सर्वाइवल के लिए रिप्रोडक्शन कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता है, लेकिन रिप्रोडक्शन का एक इम्पॉर्टेंट रोल कहाँ प्ले होता है? एग्जिस्टेंस में। सर्वाइवल में कोई इंपॉर्टेंस नहीं है हमारे रिप्रोडक्शन का, लेकिन एग्जिस्टेंस के लिए हमें रिप्रोडक्शन की इंपॉर्टेंस होती है। ठीक है, ये समझ में आ गया आप लोगों को? अब इसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट क्या है? हम लोग सिर्फ टॉपिक्स और टॉपिक में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। टॉपिक के डिटेल में अभी नहीं जाएंगे हम लोग। हमारा एक सब टॉपिक है डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज। इस टॉपिक में हमें क्या पढ़ना है कि क्या ऑर्गेनिजम्स जो है वो एग्जैक्ट कॉपीज क्रिएट करते हैं अपनी। तो आपने पढ़ा होगा डीएनए के बारे में। डीएनए ये हमारा ब्लूप्रिंट होता है जो क्या क्रिएट करता है? मास्टर कॉपीज। और यही मास्टर कॉपीज जो है वो डीएनए रेप्लिकेट होता है, रेप्लिकेट होने के बाद प्रोटीन्स बनते हैं। ये सारी चीज़ें तो आपको पता होंगी। उसके अलावा ये क्या करेगा? पेरेंट से जब ऑफस्प्रिंग में जाएगा तो सेम डीएनए जाता है, ठीक है, लेकिन एक डीएनए को कॉपी करने में थाउजेंड्स ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस चल रहे हैं वहाँ पे। तो अब उन बीच में समटाइम्स होता है कि कुछ चेंजेस या फिर अ, कुछ चेंजेस आ जाते हैं। कहाँ आ जाते हैं? डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम पे। और ये चेंजेस क्या करेंगे फिर? दिस विल लीड टू वेरिएशंस जो आगे जा करके फिर एवोल्यूशन का बेसिस फॉर्म करता है। ठीक है, लेकिन क्या ये सारे ऑर्गेनिजम्स में हो रहा है? तो इसका आंसर है नहीं। जब हम लोग को दो ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं, हमारा ये हो गया फीमेल और ये हो गया हमारा मेल, जब इनमें होती है मेटिंग, इनके बीच में जो रिप्रोडक्शन हो रहा है उस केस में हमें वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। लेकिन जब हम लोग यूनिसेलुलर की बात करते हैं जहाँ पे सिंगल पेरेंट से हम लोग रिप्रोड्यूस करवा रहे हैं, तो उस केस में क्या होता है कि इस वेरिएशन के चांसेस जो है वो बहुत कम हो जाते हैं। तो वेरिएशन हमने कहाँ कहाँ देखा? रेयर केसेस में। जब यूनिसेक्सुअल सिंगल पेरेंट से जो हो रहा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब हो रहा है तो उसमें बहुत रेयर केसेस होते हैं जहाँ पे वेरिएशन काउंट हो रहे हैं। और जब हम लोग
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे वेरिएशन अकर्स, ठीक है। तो जहाँ वेरिएशन आ रहे हैं वहाँ पे हमारा क्या होगा, इंडिविजुअल में एग्जैक्ट कॉपीज नहीं बनेंगे, ठीक है। लेकिन जहाँ पे वेरिएशन नहीं आ रहे हैं या फिर बहुत कम आ रहे हैं तो वहाँ पे एग्जैक्ट कॉपीज फॉर्म होते हैं। जैसे एक हमारे मान लेते हैं कोई एक सेल, यूनिसेलुलर सेल की बात कर लेते हैं। ये हो गया हमारा अमीबा, ये जो बनाएगा इसके एग्जैक्ट कॉपीज कौन होंगे, इसके ऑफस्प्रिंग्स, ठीक है। लेकिन जब हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में देखते हैं, जैसे आप ह्यूमंस की अब बात करें अगर, तो माँ बाप के जैसे बच्चे नहीं दिख रहे होते एग्जैक्टली। ये किसकी वजह से होता है, ये वेरिएशंस की वजह से होता है। अब वेरिएशंस आ रहे हैं तो इसके कुछ सिग्निफिकेंस होंगे, उस सिग्निफिकेंस की बात करेंगे हम लोग। क्या सिग्निफिकेंस है वेरिएशंस के? फर्स्ट, प्री अडेप्टेशंस। वेरिएशंस जो है वो समटाइम्स यूजफुल होते हैं, समटाइम्स वो यूजफुल नहीं होते हैं। लेकिन जब वो यूजफुल हो रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं, हमें इन्वायरमेंट के लिए प्री अडेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है वेरिएशंस, हमें इंडिविजुअलिटी प्रोवाइड कर रहा है। इंडिविजुअलिटी किस सेंस में कि मैं मेरे पेरेंट्स से अलग दिख रही हूँ, मेरे जो ऑफ स्प्रिंग्स होंगे वो मुझसे अलग दिखेंगे, तो ये क्या है, इंडिविजुअलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं हमें। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। वेरिएशन जब यूजफुल होंगे तो वो क्या करेंगे, हमारे लिए स्ट्रगल जो है वो कम कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे। इसके लिए हमारा स्ट्रगल जो है उसको रिड्यूस कर देंगे। नेक्स्ट हमारा एवोल्यूशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। वेरिएशन इज द बेसिस ऑफ एवोल्यूशन। एवोल्यूशन अगर होना है तो उसके लिए हमारा बेसिस क्या है, वेरिएशन। थोड़े 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 चेंजेस आते जाएंगे, वो एक्यूमुलेट होंगे, उसके बाद फिर बहुत से जनरेशन के बाद वो जाकर के हमारा एवोल्यूशन करेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमें पढ़ना है कि रिप्रोडक्शन कितने टाइप्स के होते हैं। मैं से भी रेस कर, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। मैं कोशिश करूंगी कि इस लेक्चर को मैं इस पूरे चैप्टर को मैं 2 लेक्चर्स में कंप्लीट कर लूँ। कितने टाइप्स के एवोल्यूशन होते हैं, रिप्रोडक्शन कितने टाइप्स के होते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हो रहा है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ वन पेरेंट, सिंगल पेरेंट। इसमें हमारा फीमेल और मेल दोनों पेरेंट्स इन्वॉल्व। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की हमने, ठीक है। सबसे पहले हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कवर करेंगे। इसमें हमारे 2 पार्ट्स आते हैं जहाँ पे हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे। जैसे हमारा एक हो गया हमारा प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एनिमल्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होते हैं, जिसके बारे में मैं डिस्कस करूंगी। अब हम लोग डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले पढ़ने वाले हैं हम लोग पिजन। पिजन कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के। कौन कौन से? एक हो गया हमारा बाइनरी फिजन
नाम से क्लियर है, बाइनरी और मल्टीपल फिजन। बॉडी डिवाइड करने के बाद बाइनरी में 2 में बट रहा है और मल्टीपल फिजन में ढेर सारे डॉटर सेल्स में बट रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले बाइनरी फिजन स्टार्ट करते हैं। बाइनरी फिजन किन में हो रहा है? एग्जाम्पल हमारे हो गए अमीबा, पैरामेशियम और हमारा हो गया लेशमानिया। लेशमानिया जो काला आजार कॉज करता है। अब इनमें बाइनरी फिजन के लिए हो क्या रहा है? अमीबा की बात करें अगर हम लोग, तो ये हमारा एक अमीबा हो गया, ये उसका न्यूक्लियस हो गया। सबसे पहले हमारा न्यूक्लियस इलोंगेट हो रहा होता है। साइटोप्लाज्म जैसे था वैसे ही रहेगा, हमारा न्यूक्लियस जो है वो इलोंगेट हो जाएगा। न्यूक्लियस जब इलोंगेट होकर के 2 में डिवाइड करेगा, देन फर्दर क्या होगा? साइटोप्लाज्मिक कंट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन होगा, सॉरी, साइटोप्लाज्मिक डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और उसके बाद फिर एक एक न्यूक्लियस जो है वो दोनों साइटोप्लाज्म में चले जाएंगे और उसके बाद फिर ये डॉटर सेल्स फॉर्म करेंगे। इसमें क्या हो रहा है? सबसे पहले अमीबा में न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है एंड देन साइटोप्लाज्मिक डिवीजन हो रहा है। न्यूक्लियर डिवीजन followed by साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारा है बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन। बाइनरी कंप्लीट कर लिया हमने। मल्टीपल फिजन, मल्टीपल फिजन में क्या हो रहा है? सबसे पहले ये हो किस में रहा है? अमीबा में हो रहा है, बट इन अनफेवरेबल कंडीशन। इसके अलावा ये प्रोटोजोन्स में हो रहा है। प्रोटोजोन्स में ये नॉर्मल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है। अमीबा तो पहले बाइनरी फिजन में भी बाइनरी फिजन भी हो रहा था उनमें, मल्टीपल फिजन भी हो रहा था। लेकिन बाइनरी फिजन कब हो रहा था? अनफेवरेबल कंडीशन में। और मल्टीपल फिजन कब हो रहा है? अनफेवरेबल कंडीशन में। तो अब मल्टीपल फिजन कैसे हो रहा है इसके बारे में पढ़ेंगे। इसको मैं रेस कर रही। अगर हम लोग अमीबा के केस की बात करें या फिर प्रोटोजोन्स की बात करते हैं हम लोग, हमारे प्रोटोजोन्स में आ जाएंगे हमारे मलेरिया काउजिंग, मॉस्किटोज। अब इनमें क्या हो रहा है? प्रोटोजोन्स में एक सिस्ट फॉर्म हो रहा है बाहर। ये एक नॉर्मल प्रोटोजोन है, इसके बाहर एक सिस्ट फॉर्म हो रहा है जो बाद में जाकर के बस्ट हो जाएगा और सारे सेल्स को रिलीज कर देगा। इसमें क्या हो रहा है? सबसे पहले एक हमारा न्यूक्लियस था, डिवाइड करना शुरू करता है और एक से मल्टीपल न्यूक्लियस बना देता है। ये हमारा न्यूक्लियस डिवाइड हो गया। एक बार जब न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है तो इसके बाद फिर हमारा फर्दर साइटोप्लाज्मिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है। प्लाज्मिक डिस्ट्रीब्यूशन प्रोटोजोन है और इसके अंदर डॉटर सेल्स बन चुके हैं।
अब जैसे ही ये बाहर वाला सिस्ट जो है ये रप्चर करेगा, ये जैसे ही टूटेगा तो इससे क्या होगा, सारे सेल्स जो है वो बाहर इन्वायरमेंट में चले जाएंगे और नए प्रोटोजोन्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर फर्दर इनमें ग्रोथ होगी, इनमें ग्रोथ होकर के मैच्योरेशन होगा, फिर सेम प्रोसेस से यही भी डिवाइड करेंगे। तो मल्टी सेलुलर में फिजन कंप्लीट हो गया हमारा। अभी हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कुछ पार्ट जैसे हमने फिजन कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद टॉपिक जैसे हमारा हो गया बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, ये सारी टॉपिक्स हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और अगर आपको किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम हो रही है, कोई भी ऐसा टॉपिक है जो आपको डिफिकल्ट लग रहा है, चैप्टर डिफिकल्ट लग रहा है, तो यू कैन जस्ट कमेंट डाउन, मैं उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो पोस्ट कर दूंगी। तो अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस चैप्टर को भी कंप्लीट कर लेंगे, और आप लोगों को जो टॉपिक्स डिफिकल्ट लग रहा है वो आप मुझे कमेंट करेंगे, तो मैं उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो पोस्ट करूँगी। सो थैंक यू गाइज।